नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ फिक्स प्रीपोजिशन की अगली क्लास। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास हमेशा की तरह एक मोटिवेशन के साथ। मोटिवेशन है हमारा शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन के जुनून को बरकरार रखते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, शीतल यर्न द रिटर्न टू ओवन होम। शीतल यर्न द रिटर्न टू हर ओवन होम। तो यर्न का मतलब यर्न है, डिज़ायर है और अर्ज है। इसका मतलब क्या होता है? तीव्र इच्छा। क्या होता है? तीव्र इच्छा। यर्न का मतलब क्या होता है? तीव्र इच्छा। तीव्र इच्छा यर्न है, डिज़ायर है, क्या है? डिज़ायर है और अर्ज है। क्या है? अर्ज है। इसका मतलब क्या होता है? तीव्र इच्छा। तो इसके बाद हमेशा कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं? फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे शीतल यर्न फॉर द रिटर्न टू हर ओवन होम। तो यर्न के साथ हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। और डिज़ायर का प्रयोग अगर नाउन के संदर्भ में हो, डिज़ायर का प्रयोग अगर नाउन के संदर्भ में हो तो उसके साथ भी फॉर का यूज़ करते हैं। और अर्ज आ जाए, URGE अर्ज आ जाए तो भी उसके साथ फॉर का यूज़ करते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया? डिज़ायर। क्या बताया? डिज़ायर बताया नहीं बताया? तो डिज़ायर के साथ डिज़ायर अगर नाउन के संदर्भ में इसका यूज़ हो तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? फॉर। कौन सा? फॉर प्रीपोजिशन यूज करते हैं। और अगर डिज़ायर का प्रयोग एडजेक्टिव के संदर्भ में हो, किसके संदर्भ में? एडजेक्टिव के संदर्भ में हो तो उसके बाद में OF का यूज़ करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। तो यर्न, डिज़ायर और अर्ज आ जाए तो उसके बाद में फॉर कंजक्शन का यूज़ करते हैं, जिनका अर्थ होता है तीव्र इच्छा। क्या होता है? तीव्र इच्छा। और डिज़ायरस एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हो तो उसके बाद में ऑफ कंजक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये हुआ हमारा 11 नंबर एग्ज़ाम्पल। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की ओर। तो हमारा अगला एग्ज़ाम्पल है 12 नंबर, इंडिया इज़ एफ्लिक्टेड एक्सट्रीम पॉवर्टी। इंडिया इज़ एफ्लिक्टेड एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो इसमें देखो एफ्लिक्टेड दे रखा है। क्या दे रखा है? एफ्लिक्टेड। एफ्लिक्टेड का मतलब होता है ग्रसित होना। क्या होना? ग्रसित होना। एफ्लिक्टेड का मतलब होता है ग्रसित होना। तो एफ्लिक्टेड के साथ विथ कंजक्शन का यूज़ करते हैं। किस कंजक्शन का यूज़ करते हैं? विथ कंजक्शन का यूज़ करते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? एफ्लिक्टेड के साथ हमेशा विथ कंजक्शन का यूज़ विथ प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। अब एफ्लिक्टेड से रिलेटेड एक और है इन्फ्लिक्ट। क्या है? इन्फ्लिक्ट। इन्फ्लिक्ट के साथ कौन कौन सा प्रीपोजिशन आता है वो भी देखते हैं। इन्फ्लिक्ट के साथ ऑन और अपॉन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ऑन और अपॉन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो एफ्लिक्टेड के साथ विथ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं और इन्फ्लिक्ट के साथ ऑन और अपॉन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो एफ्लिक्टेड का मतलब होता है ग्रसित होना। तो इंडिया इज़ एफ्लिक्टेड एक्सट्रीम पॉवर्टी। इंडिया है जो गरीबी से ग्रसित था। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।
यहाँ तक किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही डेड मलेरिया आफ्टर फ्यू डेज इलनेस। ही डेड मलेरिया आफ्टर ए फ्यू डेज इलनेस। तो डेड के साथ किस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं? ओप प्रीपोजिशन का। किस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं? ओप प्रीपोजिशन का। तो डेड के साथ हमेशा ओप प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। कब करते हैं? जब डेड का प्रयोग बीमारी से कोई मर रहा है या फिर बीमारी से ग्रसित हो, तब डेड के साथ ओप प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। किससे ग्रसित हो? बीमारी से। अगर बीमारी से ग्रसित हो तो डेड के साथ ओप प्रीपोजिशन यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मलेरिया बीमारी से ग्रसित है तो डेड के साथ कौन सा कंजक्शन आ गया? ऑफ आ गया। तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब चलते हैं आगे की तरफ। अगला एग्जाम्पल है हमारा यू कांट इन्फेयर एनीथिंग हिज स्टेटमेंट। यू कांट इन्फेयर एनीथिंग हिज स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखो इन्फेयर क्या रखा है? इन्फेयर आ जाए या फिर कंक्लूड आ जाए। इन्फेयर आ जाए या फिर कंक्लूड आ जाए। CONCLUDE कंक्लूड। तो इन्फेयर आ जाए या फिर इंक्लूड आ जाए तो इसके बाद में फ्रॉम का यूज़ करते हैं। किस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं? फ्रॉम का यूज़। तो इनफेयर या फिर कंक्लूड, इसका अर्थ क्या होता है? निष्कर्ष निकालना। यू कांट इनफेयर एनीथिंग इज स्टेटमेंट का तुम जो निष्कर्ष निकालो। तो इनफेयर और इंक्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। तो इनफेयर आ जाए या फिर इंक्लूड आ जाए तो उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करना है? फ्रॉम प्रीपोजिशन। तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब चलते हैं आगे की तरफ। 15 नंबर है हमारा। ये थोड़ा कट रहा है, इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं और ऊपर। अगला है इवन एजुकेटेड पर्सन्स वर लैकिंग टेबल मैनर। इवन एजुकेटेड पर्सन्स वर लैकिंग टेबल मैनर। अब देखो इवन एजुकेटेड पर्सन्स वर लैकिंग टेबल। अब देखो लैकिंग और वांटिंग। लैकिंग का और वांटिंग का अर्थ क्या होता है? कमी। क्या होता है? कमी। जैसे लैकिंग तो दे रखा है और क्या है? वांटिंग। क्या है? वांटिंग। इनका अर्थ क्या होता है? लैकिंग और वांटिंग का अर्थ क्या होता है? कमी। क्या होता है? कमी। कब? जब ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हो। तो इनके साथ कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं? इनका। तो इवन एजुकेटेड पर्सन्स वर लैकिंग इन टेबल मैनर। तो लैकिंग आ जाए या फिर वांटिंग आ जाए और उनका यूज़ एडजेक्टिव के रूप में हो तो किस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं? इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। और जैसे कि लेक आ जाए, क्या आ जाए? लेक। और इसका प्रयोग किसके रूप में हो? नाउन के रूप में। किसके रूप में? नाउन के रूप में। और शॉर्टेज आ जाए, क्या आ जाए? शॉर्टेड। SHORTAGE शॉर्टेज। लेक नाउन के संदर्भ में, शॉर्टेज और तो इनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? OF प्रीपोजिशन, OF। यह आपको ध्यान रखना है। लैकिंग आ जाए और वांटिंग आ जाए। क्या क्या आ जाए? लैकिंग आ जाए या फिर वांटिंग आ जाए और इनका प्रयोग किसके रूप में हो? एडजेक्टिव के रूप में। तो किस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं? इन प्रीपोजिशन का। और लेक नाउन के रूप में हो और शॉर्टेज भी हो तो उसके साथ कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे? ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो ये आपको बातें
ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है, ही हैज़ बीन नेग्लेक्टफुल हिज बिजनेस। ही हैज़ बीन नेग्लेक्टफुल हिज बिजनेस। तो नेग्लेक्टफुल क्या है? नेग्लेक्टफुल का मतलब होता है केयरलेस। क्या होता है? केयरलेस। तो नेग्लेक्टफुल आ जाए या फिर केयरलेस आ जाए तो वहाँ पर कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं? ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। किस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं? ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो ही हैज़ बीन नेग्लेक्टफुल ऑफ हिज बिजनेस। तो नेग्लेक्टफुल आ जाए या फिर केयरलेस आ जाए। क्या आ जाए? केयरलेस। तो इसके साथ हमेशा ऑफ का यूज़ करते हैं। इससे नेग्लेक्टफुल से रिलेटेड एक और वर्ड है नेग्लिजेंट। क्या है? नेग्लिजेंट। तो नेग्लिजेंट के साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो नेग्लेक्टफुल आ जाए या फिर केयरलेस आ जाए तो ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, और नेग्लिजेंट आ जाए, क्या आ जाए? नेग्लिजेंट आ जाए तो इसके साथ किस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं? इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक किसी को भी किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ ले, ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। और जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सपने वो नहीं होते जो सोए हुए देखे जाते हैं। सपने वो नहीं होते जो सोए हुए देखे जाते हैं। सपने तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है, देखो अभी बात की थी हमने नेग्लिजेंट की, और नेग्लिजेंट वाला ही अगला ही क्वेश्चन आ गया, डोंट बी नेग्लिजेंट योर ड्यूटी। अभी हमने इससे जस्ट पहले वाले में कौन सा पढ़ा? नेग्लेक्टफुल पढ़ा। तो नेग्लेक्टफुल का यूज़ केयरलेस के संदर्भ में होता है तो ऑफ का यूज़ करते हैं। और उसी के साथ मैंने उसके रिलेटेड नेग्लिजेंट भी बताया था। तो नेग्लिजेंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? इन प्रीपोजिशन आएगा। कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? इन प्रीपोजिशन आएगा। और जिसका भी आपको अर्थ नहीं आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, ताकि आपको बता दें कि इसका अर्थ ये होता है। तो डोंट बी नेग्लिजेंट इन योर ड्यूटी। तो नेग्लिजेंट के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, अगला एग्जाम्पल है हमारा 18 नंबर। 18 नंबर है, हर मदर वॉज ओवरवेल्म्ड लव फॉर हिज सन। हर मदर वॉज ओवरवेल्म्ड लव फॉर हिज सन। तो यहाँ पे देखो एक वर्ड आ रखा है ओवरवेल्म्ड। क्या आ रखा है? ओवरवेल्म्ड। ये आपको याद रखना है, ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड के साथ विथ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? विथ का यूज़ करते हैं। कब करते हैं? जब ओवरवेल्म्ड का प्रयोग फील्ड के संदर्भ में हो। किसके संदर्भ में हो? फील्ड के संदर्भ। फील्ड का मतलब होता है भरा हुआ। तब उसके साथ कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं? विथ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ओवरवेल्म्ड का प्रयोग जब फील्ड के संदर्भ में हो तो उसके साथ विथ का यूज़ करते हैं। जैसे हर मदर वॉज ओवरवेल्म्ड लव फॉर हिज सन। उसकी माता है जो अपने सन के प्रति लव भर रही है या फिर प्यार कर रही है। तो लव से भरा हुआ है, तो भरा हुआ के सेंस में अगर ओवरवेल्म्ड का प्रयोग हो तो विथ का यूज़ करते हैं। और अगर ओवरवेल्म्ड का प्रयोग डिफीट के संदर्भ में हो, किसके संदर्भ में हो? डिफीटेड के संदर्भ में हो। डिफीटेड का मतलब होता है पराजय या फिर भरा हुआ, पराजय या फिर खाली। तो ओवरवेल्म का प्रयोग जब डिफीटेड के संदर्भ में हो तो किसका यूज़ करते हैं? बाय का प्रयोग
करते हैं। तो ओवरवेल्ड का प्रयोग जब फील्ड के संदर्भ में हो तो विथ का यूज़ करते हैं, और ओवरवेल्म्ड का प्रयोग डिफीटेड के संदर्भ में हो तब बाई प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, बाई प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ओवरवेल्ड इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो विथ आएगा, क्योंकि ये अपने बेटे के चाहने के कारण भरी हुई है, लव के अंदर भरी हुई है, तो विथ का यूज़ करेंगे। और अगर यही डिफीटेड का संदर्भ होता तो बाई का यूज़ करते। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है हमारा, ही प्रेज्ड द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन। ही प्रेसिडेड the meeting in the absence of the chairman. He presided the meeting in the absence of the chairman. अब देखो क्या आ रखा है इसमें, प्रेसिड आ रखा है। क्या आ रखा है, प्रेसिडेड। प्रेसिडेड का मतलब होता है लीड करना। क्या होता है, लीड करना। प्रेसिड का मतलब क्या होता है, लीड करना। तो ही प्रेसिडेड ओवर द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन का यूज़ होगा, ओवर प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। तो ही प्रेसिड ओवर द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन। तो ये हुआ नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो प्रेसिड का मतलब क्या होता है, लीड करना। क्या करना, लीड करना। तो प्रेसिड का प्रयोग लीड करना के सेंस में हो तो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ओवर। कौन सा आएगा, ओवर। तो ये हुआ अगला एग्जाम्पल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे। और हाँ, क्लास के एंड तक भी ज़रूर बने रहें। जो चैनल पे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अब है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है हमारा, हर रिमार्क्स आर टेंटामाउंट। ये जो टेंटामाउंट वर्ड है ना, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेंटामाउंट है जो अधिकतर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला वर्ड है। इसको आप रट लो। तो टेंटामाउंट के साथ कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, टेंटामाउंट के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो टेंटामाउंट के दो या फिर इक्विवेलेंटेड के दो। तो टेंटामाउंट का प्रयोग इंसल्ट के रूप में हो, किसके संदर्भ में हो, इंसल्ट के रूप में हो, तो वहाँ पर टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे हर रिमार्क आर टेंटामाउंट इंसल्ट। तो टेंटामाउंट का प्रयोग इंसल्ट के रूप में हो रहा है, तो यहाँ पे टू प्रीपोजिशन आएगा। तो टेंटामाउंट आ जाए या फिर इक्विवेलेंट आ जाए। क्या आ जाए, इक्विवेलेंट आ जाए। तो इक्विवेलेंट के साथ भी किस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। चाहे टेंटामाउंट आ जाए या फिर इक्विवेलेंट वर्ड आ जाए। तो इक्विवेलेंट के साथ भी टू, टेंटामाउंट के साथ भी टू। तो ये हुए हमारे अगली लास्ट क्लास। इससे जस्ट पहले वाली क्लास में 10 किए थे, और इस क्लास में 10 और हो गए, तो टोटल मिला के 20 हमने फिक्स प्रीपोजिशन कर ली है। तो यहाँ तक किसी को भी किसी प्रकार का डाउट हो तो ज़रूर पूछें। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी हो, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मिलते हैं हम अपनी क्लास में अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब क्लास। जय हिंद, जय भारत।